जय हिंद दोस्तों। मैं उदय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा क्या है, गांधी युग। दोस्तों हम इसमें गांधी जी के बारे में बिल्कुल उनके जन्म से लेकर और राजनीतिक जीवन तक संपूर्ण कवर करेंगे। इसमें 1919 से 1947 तक पूरा कवर करेंगे एक एक विद महत्वपूर्ण आंदोलनों के साथ। दोस्तों आज ही मेरा पार्ट फर्स्ट है आपका, कल आपके लिए पार्ट सेकंड लेकर आऊंगा, तो बस कल के पार्ट में यहाँ तक पूरा करा दूंगा आपको। आज के लिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों गांधी जी हैं जो हमारे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। दोस्तों गांधी जी का जो वास्तविक नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम था इनका पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। कट गया है पुतलीबाई। क्या नाम था इनका? पुतलीबाई। कट गया है नाम थोड़ी सा। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में और देखते हैं। दोस्तों आप ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन ना आए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जरूर पूरा देखें। एक में करा था तो आपका लंबा जाता, मैंने इसलिए आपको 2 पार्ट में कराया है। गांधी जी की 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसके साथ हो गया? कस्तूरबा गांधी जी के साथ हो गया। इनका विवाह हुआ। फिर ये पढ़ने के लिए गए, इंग्लैंड जाना था इनको, तो ये 1888 ईस्वी में कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। कहाँ गए? इंग्लैंड। कब गए? 1888 में। दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल धीरे धीरे से याद करते चलना है। मैं आपको बहुत धीरे से ले चलूंगा जिससे आपको संपूर्ण याद है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लें। 1888 में चले गए। फिर इन्हें 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। दोस्तों एक बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई वालों को दिया जाता है। किसको? लॉ की पढ़ाई वालों को। तो इन्हें वो प्राप्त कर ली और ये भारत आ गए। 1891 में ये भारत आ गए। फिर 1893 में गांधी जी ने गुजरात, हमारा गुजरात में राजकोट जगह है, तो राजकोट के जो कोर्ट है उसमें वकालत प्रारंभ की। राजकोट के कोर्ट में वकालत प्रारंभ की। और ये फिर यहाँ के बाद तुरंत गांधी जी 1893 ईस्वी में गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला, कौन? दादा अब्दुल्ला, ये गुजरात के कहते एक व्यापारी थे, तो इनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब डरबन से प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी, किसमें? प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो इनको कहां पर? पीटर मरित्जबर्ग में उतार दिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया था, ये जरूर याद रखना कहां पर उतारा था। तो पीटर मरित्जबर्ग में। और किस जगह पे उतारा है, किन 2 स्टेशनों के बीच उतारा था? तो ये था डरबन से प्रिटोरिया के बीच। तो यहाँ से गांधी जी को जो वो है गोरे काले का भेदभाव समझ में आया, तो फिर इन्होंने इसके आगे चल के इसके बारे में भी सत्याग्रह किए हैं। देखते हैं। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसकी नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीयों से भेदभाव होता था, तो उससे लड़ने के लिए कब? 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दोस्तों आपको हर एक पॉइंट याद रखना है। गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन, कौन सा? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र दक्षिण अफ्रीका से निकालना प्रारंभ किया। दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से कौन सा पत्र निकाला? तो कौन सा निकाला था? इंडियन ओपिनियन। कब निकाला था? 1903 में। ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको।
सॉरी दोस्तों, पेन टैब अभी ज़्यादा चलाना नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगला देखते हैं। 1906 में गांधी जी ने पहली बार, कब? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह प्रदर्शन प्रवाह कानून के विरुद्ध किया। किस कानून के? प्रवाह कानून के। दोस्तों ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था कि जब से ये आंदोलनों में उतरे थे, तो पहला था। पहला कहाँ से प्रारंभ किया था उन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में किया था। किस कानून के खिलाफ किया था? प्रवाह कानून के खिलाफ किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। फिर 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में गए थे, दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। अगला देखते हैं हम और नीचे देखते हैं, थोड़ी स्लाइड ऊपर कर लेते हैं अपनी। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय, कहां पर? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में, किसमें? जल जहाज में हिंद स्वराज नामक गुजराती भाषा में लिखी। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसमें लिखी थी गांधी जी ने? गुजराती भाषा में लिखी थी। कहां पर लिखी थी? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे जल जहाज में, तब इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। दोस्तों आपको एक एक पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं अपने। गांधी जी 9 जनवरी 1915, कब? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कहां से लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तभी से, जब से गांधी जी भारत लौटे तभी से 9 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, तो अपने भाई को इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास वीडियो पहुंच जाए। मैं डेली आपको शाम 6 बजे वीडियो लाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें शाम 6 बजे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले पे चलते हैं। गांधी जी भारत वापस आए, कब? गांधी जी भारत वापस आ गए और भारत वापस आ गए और ये आंदोलन करना चाहते, तो इनको गोपाल कृष्ण जी ने कहा गांधी जी से कि आप पहले भारत की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको समझ लें, भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसको समझ लें, इसके बाद आप आंदोलनों में उतरें। तो गांधी जी को ये बात पसंद आ गई, भाग गई। तो उन्होंने तभी से गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। क्या बना लिया? राजनीतिक गुरु बना लिया। गांधी जी भारत वापस आए और भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश की। इनके कहने पर कोशिश की थी। तो इस क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले जी इससे काफी प्रभावित हुए, इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अब जैसे गांधी जी आ गए गुजरात, वापस तो आ गए भाई, रहेंगे कहीं ना कहीं। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत आए तो सबसे पहले इन्होंने अपना आश्रम कोचरब अहमदाबाद, कहाँ पर? ये जगह कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कोचरब अहमदाबाद में स्थापित किया। लेकिन ये आश्रम ज्यादा दिन नहीं टिक सका, क्योंकि 2 साल बाद यह प्लेग की चपेट में आ गया। प्लेग रोग उस समय बहुत घातक हुआ करता था, प्लेग की चपेट में आ गया। फिर इन्होंने अपना आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर लिया। कहाँ स्थानांतरित कर लिया? साबरमती नदी के किनारे, और वहीं ये रहने लगे। वहीं से इन्होंने अपने सभी आंदोलनों को, सभी को देखा। गांधी जी भारत आए तो थे तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब से चला था? 1914 से 1918 तक चला था। और आपको पता है गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। तो बस तब विश्व युद्ध चल रहा था। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जो सहायता नीति थी उसको बढ़ावा दिया। गांधी जी ने कहा, भारतीयों को प्रेरित किया कि भाई आप सेना में जाएं, भारतीयों सेना में जाओ और अंग्रेजों का साथ दो। तो इसके तहत प्रोत्साहन दिया। तो इसके लिए गांधी जी को
भारतीयों ने, देखते हैं और किस नाम से मतलब इनको संबोधित किया था। तो गांधी जी को भर्ती कराने वाले सर्जेंट, सर्जेंट बोला जाता है जो भर्ती कराता है, एजेंट मतलब उस टाइम बोला था सर्जेंट के नाम से संबोधित किया कि तुम तो उनके एजेंट हो, तुम भाई उनको प्रोत्साहन करो तो उनके एजेंट हो। और इसी बात से खुश होकर गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का साथ दो। तो इस बात से खुश होकर अंग्रेजों ने 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को प्रदान की। अब आपको ये बताना है केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब वापस की, किस घटना के बाद, मैं आपको एक कल बताऊंगा, कल के वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका भाई आपको एक अपना छोटा बड़ा भाई बहन मानता है, तो आप भी अपने भाई को इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको उदय नॉलेज एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।